लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली हमको देखना पड़ता है कि हमारे पास इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले हम पहचान सीखेंगे। यदि आपको बाकी के अंत में कर रही होगी, कर रहा होगा और कर रहे होंगे के साथ समय दिया गया है तो हमारे पास वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, फिर अब आई यू बी के साथ हम करेंगे सेल हैव बीन का प्रयोग, और हमारे पास सी, ही, यू, दे, इट, नेम या नाउन्स के साथ हम करेंगे विल हैव बीन का प्रयोग। जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। साथ में आप वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद आप लगाएंगे सिंस या फॉर समय को देखकर। यदि आपके पास कोई फिक्स टाइम है तो आप उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि आपके पास कोई ड्यूरेशन है तो उसके साथ आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो हम वो भी देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर और सिंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो सिंस का यदि आपको ओ क्लॉक दिया गया है, मंडे दिया गया है, एस्टरडे दिया गया है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, चाइल्डहुड है, कोई फिक्स डेट है जैसे कि 1957, तो इन सब के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर का यूज़ आपको कहाँ करना है, जैसे कि हमारे पास वीक है, डेज है, मंथ है, ईयर्स है, आवर्स है, तो इनके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके हम बाकी रचना देखते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट दिया गया है, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फिर आप वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये फिर उसके बाद अगर कोई एडवर्बिएबल एडजेक्ट्स दिए गए हैं तो वो लिखेंगे। सिंस या फॉर का यूज़ आप समय को देखकर लगाएंगे। फिक्स टाइम है तो सिंस का फॉर, और ड्यूरेशन है तो फॉर का यूज़। ठीक है, तो अब इनको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि मेरा भाई 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो मैंने आपको समझाया कि जब भी हमको रहा होगा, रही होगी दिख रहा है और समय दिया गया है तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई नेम है या कुछ भी है तो आप वहाँ पर विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो माई ब्रदर विल हैव बीन। अब मैंने आपको बताया था कि हमें वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमारे पास स्टडी मीन्स होता है पढ़ना। ठीक है, तो स्टडी मीन्स होता है हमारे पास पढ़ना, तो हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता तो आप उस वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कोई फिक्स टाइम है तो आपको सिंस का यूज़ करना है। यदि कोई फिक्स टाइम नहीं है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 2 घंटे हैं तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है बेसिकली हमारे लिए, तो हम फॉर 2 आवर्स, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे कि हमारे पास है तुम सुबह से टहल रहे होगे। ठीक है, मतलब फिक्स टाइम है कि वो सुबह से टहल रहा होगा, तो हम इसमें सिंस का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यू के साथ आप विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो यू विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है कि मेरा मित्र 2 दिन से यात्रा कर रहा होगा। तो माई फ्रेंड विल हैव बीन, हमारे पास ट्रेवल होता है यात्रा करना, चूँकि हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ट्रेवलिंग। फिर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो समय भी दिया गया है 2 दिन से, तो हमारे पास 2 दिन कोई फिक्स टाइम नहीं, तो हम इसमें 2 डेज फॉर का यूज़ करेंगे। तो माई फ्रेंड विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 डेज। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है कि अध्यापक 1 बजे से विद्यार्थी को पढ़ा रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास कोई नाउन दिया गया है तो आप वहाँ पर विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो द टीचर विल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट सिंस ओ क्लॉक। अब
ओ क्लॉक के साथ हमेशा सिंस का यूज़ होता है, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट 2 एग्जाम्पल है हमारे पास कि हम अपने माता पिता के साथ सुबह से नदी पर जा रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो वी शैल हैव बीन गोइंग ऑन द रिवर विथ आवर पेरेंट्स सिंस मॉर्निंग। अब सिंस का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग के साथ आप सिंस का यूज़ करेंगे। तो आप वो याद कर लीजिए कि अगर आपके पास कोई फिक्स टाइम है तो आपको सिंस का यूज़ करना है, कोई फिक्स ड्यूरेशन है तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास है मेरा भाई 4 घंटे से बाग में मेरा भाई 4 घंटे से बाग में बैठ रहा होगा, ठीक है। तो माई ब्रदर विल हैव बीन 1 मिनट, तो इसका बन जाएगा कि माई ब्रदर विल हैव बीन सिटिंग इन द पार्क फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब बेसिक होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस, ना ही हम इसमें कोई नेगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं, ना ही हम इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, आपको वाक्य रचना समझ में आ गई होगी, सिंस और फॉर का यूज़ समझ में आ गया हो, और आपको किसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है और किसके साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करना है वो भी आपको समझ में आ गया हो। और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? तो उसमें सिंपल सा डिफरेंस होता है कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमारे पास समय नहीं दिया जाता है, जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमारे पास समय दिया जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास, ठीक है, और बाकी हमारे पास और डिफरेंस होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको पूरा डिफरेंस समझना है तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जाकर देख सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है। तो जब भी आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे या शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और सिंस या फॉर को हम समय देखकर लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वाक्य रचना रहेगी इसकी कि सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल एडजेक्ट्स अगर दिए गए हैं तो लगाएंगे। सिंस या फॉर का यूज़ हम समय को देखते लगाएंगे कि हमारे पास फिक्स टाइम है, सिंस का यूज़ ड्यूरेशन है, फॉर का यूज़, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है कि मेरा मित्र 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो हमें ये तो पता है कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? हमारे पास चूँकि कोई नहीं वर्ड का यूज़ हुआ है तो चूँकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, ठीक है। फिर मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना भी समझा दी कि हमारे पास किस तरीके से वाक्य रचना रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है। तो हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया है इसमें मेरा मित्र, तो माई फ्रेंड। अब मैंने आपको समझाया था जब भी आपके पास कोई नाउन दिया गया है तो हम उसमें विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास विल हैव बीन का प्रयोग तो किया जाता है लेकिन हमारे पास नेगेटिव है, तो मैंने आपको समझाया कि नेगेटिव का प्रयोग हम विल और हैव के बीच में हम नॉट लगाएंगे और बाकी हम सेम लिखेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस क्या होगा कि माई फ्रेंड विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। अब प्ले मतलब होता है खेलना। अब चूँकि हमारे पास रहा होगा, रही हो गए हैं और हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है फ्यूचर का, तो हमें प्ले के साथ आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। अब क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो हम क्रिकेट लिखेंगे। अब कितने घंटे से खेल रहा है तो हमारे पास है 4 घंटे, तो फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो आपके पास जब भी घंटे दिया जाए, सप्ताह दिया जाए या आवर दिया जाए तो उसमें हम हमेशा ही फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक। अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस है कि उसकी माता 2 बजे से भोजन नहीं बना रही होंगी।
तो अब उसकी माता हमारे पास है हर मदर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था नाउन के साथ हमेशा विल हैव बीन का ही प्रयोग करना है, ठीक है, जो कि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे विल और हैव के बीच में। तो हर मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड। अब इसमें अब मैंने आपको बताया था कि अब जब भी आपको ओ क्लॉक दिखेगा तो सिंस का यूज़ करेंगे, तो सिंस 2 o'clock 2 बजे से, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं 10 बजे से नहीं सो रहा हूँगा। तो अब मैं के साथ हमेशा आपको सेल हैव बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आई सेल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। अब सिंस के साथ हमारे पास चूँकि यहाँ पर बजे दिया गया है तो हम इसमें सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास है कि वह दोपहर से नहीं खेल रहा होगा। तो अब ही के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, चूँकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, ठीक है। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको विल और सेल को वाक्य की शुरुआत में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे और समय लिखेंगे, ठीक है। अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बाकी रचना क्या रहेगी, विल या सेल, सब्जेक्ट को देखकर लगाना है, हैव बीन लिखेंगे आप, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल एडजेक्ट्स दिया गया है तो लिखेंगे। सिंस या फॉर का यूज़ आप समय को देखकर करेंगे और बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि है हमारे पास है, क्या तुम्हारे पिताजी सुबह से दफ्तर जा रहे होंगे। तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, ओके। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हाँ हमें पता है कौन सा है, किसका है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि हमें दिख रहा है कि बाकी के अंत में रहा होगा, रही होगी दिख रहा है और साथ में हमको समय भी दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई नाउन दिया गया है तो आप विल का प्रयोग करेंगे। तो विल योर फादर हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग। अब मैंने आपको बताया था कि सुबह के साथ आपको सिंस का यूज़ करना है। सेकेंड हमारे पास है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या हम 10 वर्ष से इस नगर में रह रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास वी आएगा तो हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो शैल वी हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 10 years। अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने आपको अफर्मेटिव में समझा दिया है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाते चलेंगे और धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है, क्या नेता 2 घंटे से भाषण दे रहा होगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, नाउन क्या है। तो हमारे पास नाउन जब भी आएगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। विल द लीडर हैव बीन गिविंग स्पीच फॉर 2 hours। अब मैंने यहाँ पर फॉर का यूज़ क्यों किया है, सिंस का यूज़ भी तो कर सकती थी बस, बट हमारे पास फिक्स टाइम नहीं है, हमारे पास एक ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के लिए हमेशा ही हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास है कि क्या मेरी बहन 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी। विल माई सिस्टर हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। तो हमारे पास यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन वर्ड वाला, जैसे कि हमारे पास जैसे कि कभी कभी क्या होता है, वाई दिया गया है हमारे पास सेंटेंस में, हाउ दिया गया है, व्हाट दिया गया है, वेयर दिया गया है, या बहुत सारे दिए जाते हैं। तो उनको लेके हम किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बना सकते हैं तो उसको हम समझते हैं, फिर उसकी भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन में मतलब सेंटेंस में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वाई, हाउ, वेयर ये दिया गया हमारे पास सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो हम बाकी की शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड को ही लगाएंगे। और बाकी रचना क्या रहेगी इसके लिए, बाकी रचना रहेगी सबसे पहले हमारे पास जो भी क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट दिया गया है, फिर उसके बाद हम सेल या विल लिखेंगे।
वो आप सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, सेल या विल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे हैव बीन, फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस है। फिर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एडवर्बियल एडजेक्ट्स दिए गए हैं तो लिखेंगे, ठीक है। फिर सिंस या फॉर को हम समय को देखकर लगाएंगे, अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं इसके लिए, तो हम उसको देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है तुम सुबह को कहाँ पढ़ रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी तुम दिया गया है तो हमें उसके साथ विल का प्रयोग करना है। तो हमारे पास कहाँ का मतलब होता है वेयर। वेयर विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है सेकंड एग्जाम्पल, तुम्हारे पिताजी 1 महीने से क्या कर रहे होंगे। तो अब चूँकि हमारे पास यहाँ पर बीच में दिया गया है तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास शुरुआत में दिया जाता तो हम डेफिनेटली यहाँ पर विल का यूज़ करते, ठीक। बट हमारे पास जब भी हमें क्वेश्चन वर्ड अलग दिया गया है और बीच में दिया गया है तो हमें विल का यूज़ नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड का ही यूज़ करना है जो आपको क्वेश्चन वर्ड दिया गया है वो, ठीक है। तो हमारे पास से व्हाट विल योर फादर हैव बीन डूइंग फॉर 1 मंथ, ठीक है। और हमारे पास 2 एग्जाम्पल और हैं कि मेरी बहन सवेरे क्यों पढ़ रही होगी। वाई विल माई सिस्टर हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर हमारे पास है कि मोहन शाम को कहाँ खेल रहा होगा। वेयर विल मोहन हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, ठीक है। तो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वो भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड वाला कि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड दिए गए तो हम किस तरीके से उसको बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वाक्य रचना देखनी है। वाक्य रचना आपको याद रहेगी तो आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो वाक्य रचना को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमको विल या सेल को बाकी की शुरुआत में लिखना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क तो लगाना है क्योंकि हमारे पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके लिए बाकी रचना क्या रहेगी। बाकी रचना रहेगी इसके लिए आपके बाकी रचना रहेगी आपकी इसके लिए विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल एडजेक्ट्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि क्या मेरा मित्र 4 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो हमारे पास इसमें एक तो इंटेरोगेटिव भी है और हमारे पास नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव देखेंगे। सबसे पहले हम देखना पड़ेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले कि हमारे पास इसमें कर्ता क्या है। कर्ता को देखकर ही आपको विल या सेल का प्रयोग करना है। तो हमारे पास कर्ता है मेरा मित्र। तो जब भी हमारे पास कोई नाउन कर्ता दिया जाता है तो हम उसके लिए हमेशा ही विल का प्रयोग करते हैं। तो विल माई फ्रेंड, अब चूंकि हमारे पास नेगेटिव भी है तो नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 days। अब इसमें हमने फॉर का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है इसलिए हमने इसमें फॉर का यूज़ किया है। फिक्स टाइम होता तो हम सिंस का यूज़ करते। हमारे पास है कि क्या राम 4 दिन से रात को नहीं सो रहा होगा। तो हमारे पास राम, चूँकि हमारे पास नाउन है एक तरीके से, तो हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल राम नॉट हैव बीन स्लीपिंग एट नाइट फॉर 4 days। अब हमारे पास यहाँ पर 2 हैं। जैसे कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है, हमारे पास 4 days नहीं रहता तो हम नाइट के साथ सिंस का प्रयोग करते, लेकिन हमारे पास नाइट भी दिया गया और 4 भी दिया गया, डेज भी दिया गया है, तो हमें एट नाइट लिखना है, फिर उसके बाद हम डेज का प्रयोग करेंगे फॉर के साथ, ठीक है। तो कभी कभी आपको नहीं दिया जाता है और कभी कभी आपको दे दिया जाता है, तो वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास है कि क्या मेरी बहन 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही होगी। विल माई सिस्टर नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 week। अब लास्ट हमारे पास है क्या हम कल से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे।
सेल वी नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस यस्टरडे। तो हमारे पास यहाँ पर जाकर पूरे टेंस कंप्लीट होते हैं। सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, टेंस जितने भी हैं हमारे पास सब कुछ अपलोड कर दिया। तो आप पूरे टेंस वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। सारा डिटेल में समझाया, सारे वीडियो के साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए कोई अलग से वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा। और मैंने आपको प्रैक्टिस सीट भी अपलोड की है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो एक वीडियो में रहेगी, है ऑलरेडी है, और उनके आंसर भी देंगे, तो आंसर भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंजॉय योर वीडियोज़। ओके, बाय।